हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। तो उसका जो है हमने फार्मूला आपको ड्राइव कराया था। फार्मूला क्या था? S इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर, जहाँ r लेस देन 1 ये फार्मूला वहां पर आपको जो है मिला था, इसको हमने ड्राइव कराया था। अब उसी सीरीज में जो है इस गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का जो नेक्स्ट टॉपिक अब आता है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो आइए आज गुणोत्तर माध्य को पढ़ते हैं। गुणोत्तर माध्य होता क्या है? तो गुणोत्तर माध्य होता है जैसे कोई हमने गुणोत्तर श्रेणी अगर मान लीजिए लिया, हमने गुणोत्तर श्रेणी ले लिया, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, 5 प्लस 25 प्लस 125, यानी कि आपको गुणोत्तर 3 पद की एक गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है जिसमें फर्स्ट टर्म भी 5 है, कॉमन रेशियो भी 5 है और 3 पदों की 5 25 25 25 125 ये गुणोत्तर 3 पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस श्रेणी में जो इसका मिड टर्म है ये 25, ये कहलाएगा जो है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ये ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्टकट में जीएम का लिख दिया जाता है। आप किसका? 5 एंड 125, मतलब ये बीच वाला टर्म जो है ये बाकी शेष दोनों पदों का ये जो है ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य कहलाता है। तो ठीक है, इसकी जो है डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो आइए पहले डिफिनीशन इसकी लिखते हैं। डिफिनीशन के बाद इसका जो है फार्मूला भी एक छोटा फार्मूला भी ड्राइव होता है, तो फार्मूले को ड्राइव किया जाता है। तो आइए पहले हम डिफिनीशन से शुरू करते हैं। डिफिनीशन की अगर बात करें तो डिफिनीशन इसकी होती है, लिखेंगे इफ 3 numbers are in GP, यानी कि 3 संख्याएं अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो, देन मिड और टर्म को एक साथ लिखे तो अच्छा रहेगा। मिड टर्म ऑफ दैट सीरीज is called the geometric mean ऑफ, या ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्टकट में हम जीएम लिख देते हैं, ऑफ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इफ 3 numbers आर इन जीपी, यानी कि अगर यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी या जीपी में हो, देन तब मिड टर्म ऑफ दैट सीरीज, तो उस श्रेणी का मध्य का पद इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन, जो है कहा जाता है गुणोत्तर माध्य ऑफ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। यानी कि अगर कोई 3 राशियां, हमने भी बताया, जो अभी एग्जांपल बताया यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं ए बी और सी, प्लस से इसको जोड़ देते हैं। ये 3 राशियां अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बी जो है कहा जाएगा, बी गुणोत्तर माध्य कहलाएगा, जो है बी ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा ए और सी का। अगर ये 3 राशियां मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो ये मध्य टर्म, ये जो है बी जो है गुणोत्तर माध्य, ये इन दोनों ए और सी का गुणोत्तर माध्य कहलाएगा।
ठीक है, यही बात वो जो है सेंटेंस में स्पष्ट किया है, कह रहा है कि उसका यही मतलब है, यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जो है बीच वाला पद मतलब मध्यम पद गुणोत्तर माध्य होता है पहले और तीसरे का। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब ये तो थी डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो नंबर 1 एग्जाम्पल आप वही ए बी और सी को लिख सकते हैं, ए बी सी। तो इसमें क्या है, बी जो है गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है, और मान लीजिए अल्फा बीटा गामा भी दे सकता है, तो इसमें जो है बीटा हो जाएगा वो ज्योमेट्रिक मीन। और बात करें अगर हम नंबर से लेते हैं, जैसे 2 4 8, इसमें भी जो है इसमें 4 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है, जब 3 हमने जो है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन की डिफिनीशन भी आपको बता दिया, 3 एग्जांपल भी बता दिया। अब इसको चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं, और गुणोत्तर माध्य का फार्मूला अब हम बताते हैं, तो फार्मूले पर चलते हैं। अब तो आप चाहे फार्मूला से पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग में क्या है, टू फाइंड जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। यानी कि इसका मतलब है दो संख्याएं ए और बी का गुणोत्तर माध्य लिख सकते हैं, यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, ए और बी का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो हमको जो है अब मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका, ए एंड बी। हमने माना क्या कि जी जो है, एक कैपिटल जी को हमने मान लिया है, कैपिटल जी को हमने माना है जो गुणोत्तर माध्य ए और बी का। तो ठीक है, तो हमने माना है क्या, जी को माना है जो जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जी को ए और बी का गुणोत्तर माध्य हमने मान लिया है। तो अगर मानेंगे तब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सिंस ए जी एंड बी आर इन जीपी। ठीक है, यानी कि ए जी बी एक जो है, मतलब अभी हमने बताया क्या, ए बी सी हमने एग्जांपल में लिया, तो बी गुणोत्तर माध्य था, ए और सी का गुणोत्तर माध्य बी था, तो बी जो है मिड टर्म जो है गुणोत्तर माध्य कहलाता है। इसलिए ए मतलब बी ए और सी का गुणोत्तर माध्य है, तो ए बी सी यानी कि तीनों गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, जी अगर गुणोत्तर ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी है, तो ए जी बी जो है ये किसमें होंगे, ये आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो अब गुणोत्तर, यहां से हम गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन क्या लगा देंगे,
गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन ये होती है कि हम किसी भी मान लीजिए n वें पद में से, गुणोत्तर श्रेणी के n वें पद में से n-1वें पद को डिवाइड करते हैं तो यही बराबर होता है किसके? rवां पद बटे r-1वां पद के बराबर होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, यानी कि 3 ही पद की गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं T3 माइनस T2 बटे T1, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कर सकते हैं इसको, तब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर T3 क्या है? T3 यहाँ पर B है बटे T2 क्या है? T2 यहाँ पर G है। अरे इसको हम इस तरह से लिख देते हैं T3 बटे T2 इज इक्वल टू T2 बटे T1। T2 क्या है? यहाँ पर G है बटे T1 A है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? G² इज इक्वल टू AB और फिर G² इक्वल टू AB, फिर G की अगर वैल्यू निकालेंगे तो G की वैल्यू हो जाएगी √AB। यही होगा, यही गुणोत्तर माध्य निकालने का जो है फार्मूला ड्राइव हो गया। इसी को कहते हैं, यानी कि अगर किसी संख्याओं का हमको, मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हमको दे दी गई, दो संख्याएं ए बी हमने लिया है, मान लीजिए कोई संख्या हमको दे दी गई 2 और 3 और कह दिया जाए इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए, निकालिए, तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको हम मान लेंगे a, इसको b √AB। ये फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया, इसी के आधार पर हो जाएगा G इक्वल टू √2 × 3 या फिर G इक्वल टू हो जाएगा √6। यही जो है, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं विच इज द एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन या GM। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य का फार्मूला हो गया। अब ठीक है, तुरंत हम इसी के बेस पर एक क्वेश्चन बताते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन इसका देखते हैं, इस फार्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चन, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक इसका देखा जाएगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ भी हम ले सकते हैं। हमने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स और टू नंबर्स दे दिया गया, क्या मान लीजिए दे दिया गया हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 8 और 9, इसका हमको जो है गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो इसका गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या सॉल्यूशन की बात करें अगर इसके, तो a बराबर क्या है 8 और b बराबर हमको मिला है 9। ठीक है, तो a बराबर 9 और a बराबर 8 और b बराबर 9, और इसका ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है, GM निकालना है। इसी को हम
तो वो फार्मूला क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वी नो दैट G इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। तो G इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 8 इंटू बी की वैल्यू 9, या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, जो है G इक्वल टू अंडर रूट 8 9 72। अब चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और चाहे अगर सॉल्व करना चाहे इसको तो लिख सकते हैं 72 को 36 गुणे 2, 36 गुना 72 ही होता है। तो G इक्वल टू 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, 6 बाहर आ जाएगा इंटू रूट 2। अब चाहे यहाँ भी यहीं छोड़ सकते हैं चाहे तो इसको, नहीं तो और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 6 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू आप रख दें, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अब इसको गुणा कर लें, हो जाएगा क्या, जो हो जाएगा 4 छक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 2 8, फिर 6 चौक 24, 6 कम 6 6 2 8, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो जी की वैल्यू लगभग हो गई 8.484। ठीक है, तो चाहे इतना इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य पढ़ाया, गुणोत्तर माध्य की डिफिनीशन हमने आपको बताया और उसका फार्मूला डिराइव कराया गया, और उस फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहीं पर अब इस वीडियो को बंद किया जाता है। अब और आगे पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्या, अब नेक्स्ट वीडियो में n टर्म्स ऑफ जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि जैसे समांतर श्रेणी में भी हमने आपको पढ़ाया था, समांतर श्रेणी में भी आप लोग पढ़े थे कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं मान लीजिए, तो इनके बीच में जो है कितने n समांतर माध्य पड़े थे। ये जो है स्मॉल ए हम इसको कर देते हैं, तो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an प्लस स्मॉल b ये था। इस तरह से यानी कि दो संख्याएं a और b के बीच n समांतर माध्य पर वहां पर पड़े थे, यहाँ पर हम उसी दो संख्याओं के मध्य a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद पड़ेंगे, यानी कि सेम वही चीज रहेगा। यहाँ पर जो a1 a2 एंड सो ऑन an हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये g1 प्लस g2 हो जाएगा एंड सो ऑन gn। इस तरह से एक अगला टॉपिक इसका वही जो है दो संख्याएं a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना, जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप, कोई कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।